बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज रिवीजन करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहाँ से है भाई? तो देखो एक प्लेन होती है, वो प्लेन हमारी क्या है? एक्स एक्सिस, और ये हमारी एक्स डैश, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एंड एक्स डैश, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी होती है वाई एंड वाई डैश। क्लियर है? तो इसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या होती है हमारी? ओरिजिन होती है, यानी ये 0,0। देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या? जब भी हम कोई नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। वैसे ही अगर वाई एक्सिस से बात करेंगे तो हमारा सेंटर पॉइंट 0 हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, और नीचे हमारा तो नेगेटिव पॉइंट्स। अब ये दोनों एक दूसरे को जब एक ही पॉइंट पर, किसी प्लेन पर एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगी? ओरिजिन, यानी 0 0। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, तो इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो देखो हमारा जो एक्स एक्सिस है तो ये हमारी ओरिजिन हुई, और अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। अगर एक्स एक्सिस के राइट साइड की बात करें तो ये हमारा होता है पॉजिटिव। उसी तरह से अगर अप की तरफ, अगर वाई एक्सिस में बात करें ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, अगर नीचे की बात करें तो हमारा हो जाता है नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है? तो इस तरह से इस कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट बनता है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? देखो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एब्सिसा, एब्सिसा, और एक होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा क्या है? मतलब वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है। चाहे हमारा एक्स डैश पर हो, चाहे एक्स पर हो, मतलब अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है तो वो हमारा कहलाता है एब्सिसा। अगर वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। यानी जैसे हम अगर इस प्लेन पर देखें बच्चों, तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2,4, 2,4, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई 1 2 3 4, यानी एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 4, यानी दिस पॉइंट। यानी यहाँ पर हमको क्या मिल गया? 2,4। अगर ये 2,4 को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 एंड 4। तो 2 को क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। 4 क्या है? हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्लियर? तो इस तरह से 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे बनते हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, नॉट अ कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ। इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होती है? कोऑर्डिनेट की वैल्यू। कैसे कोऑर्डिनेट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट में है? तो ध्यान दो, तो हमारे जो फर्स्ट अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे वो कहां से लेंगे? यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और वाई एक्सिस का पॉजिटिव, यानी हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट, अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो हमारा कहलाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। अगर हमारा एक्स नेगेटिव, एक्स यानी कि जो फर्स्ट हमारा एब्सिसा होगा, यानी जो कोऑर्डिनेट की जो पहली पॉइंट होगी, अगर वो नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझेंगे क्या? एक्स एक्सिस का पहला पॉइंट नेगेटिव, वाई एक्सिस का पॉजिटिव, और ये हमारा कोऑर्डिनेट किसमें होगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर हमारा दोनों ही कोऑर्डिनेट के दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर बात करेंगे फोर्थ में, देखो एक्स वाई, पहले x होता है देन y, तो अगर x की बात करें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरह से अगर प्लस और माइनस दो वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट में मिल रही है, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो किस कोऑर्डिनेट में होगी? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इस तरह से अगर थोड़ी थोड़ी बात अगर समझ में आ रही है तो ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है जो क्लास 10th में, वो पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? तो जैसे देखो अपने पास एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट ए और बी है। क्लियर? ए और बी जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में हो। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पर अगर एक पॉइंट ए
कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1, क्योंकि a की वैल्यू क्या होगी, x का पॉइंट और y का पॉइंट, तो हमने मान लिया x1 और y1। और कहीं पर भी मान लेते हैं, जैसे सपोज b यहाँ है, ये हमारा x2 है, y2 है। अब इनके बीच का हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी कि ab का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 y1 a का कोऑर्डिनेट, x2 y2 b का कोऑर्डिनेट, यानी डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों d से भी, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें एक पेयर दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पेयर को लिखेंगे 2 3 4, 1। चाहो तो अलग अलग x1 इज इक्वल टू 2 करके लिखो, अदरवाइज टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू, x2 क्या है हमारा 4, x1 क्या है 2 होल स्क्वायर, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3 होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर से करेंगे, 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 से अगर 3 माइनस करो तो -2 का स्क्वायर। क्या मिला अपने को 4 + 4 यानी अंडर रूट में 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। कैसे देखो, 8 को कर सकते हो 2 4 जा 2 2 1, पेयर है तो बाहर आ गया अंडर रूट 2, क्या यूनिट। क्लियर है? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारी -1, x1 की वैल्यू माइनस है, x1 की वैल्यू -5 है तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 हो जाएगा 3, y1 मिला हमें 7 का होल स्क्वायर। 5 - 1 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, 3 - 7 -4 का स्क्वायर, क्या मिल गया हमको 16 + 16 यानी अंडर रूट 32 कैलसियम निकालो, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, पेयर यानी कि मिला 4 अंडर रूट 2, क्या यूनिट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंडर रूट x1 y1 x2 y2, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब करेंगे क्या, x2 क्या है -a, x1 क्या है -a होल स्क्वायर, y2 क्या है -b माइनस y1 क्या है b होल स्क्वायर। -a -2a, माइनस कोई दिक्कत है नहीं, होल स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, -b 2b का होल स्क्वायर। क्या मिल गया अपने को 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब देखो 4 है, 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसको, 4 बाहर आ जाएगा रूट से तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। करेंगे एंड 36 15, तो क्या करेंगे, दो पॉइंट्स है 0, 0 36, 15, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, तो x2 हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या मिल गया 36 का स्क्वायर आप लोग करके देख लीजिएगा, 1296, 15 का स्क्वायर 225। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 1 11 9 2 11 1 12 1 कैरी ना 2 2 5 4 1 5, ठीक है 1, तो 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 39 का। ठीक है, आप लोग एक बार करके देख लेना, तो हमारा आ जाएगा 39 यूनिट। साथ में इसके क्वेश्चन आगे भी कुछ पूछा था कि टाउन ए एंड टाउन बी को क्या लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो हमारा जाहिर सी बात है 2 कोऑर्डिनेट है तो एक टाउन ए के लिए जाएगा, एक टाउन बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 39 यूनिट। ओके ठीक है, मैं आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो। तो जैसे देखो एक हमारा पॉइंट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब हो सकता है यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ सी हो, या कहीं भी ए बी सी आपस में कहीं भी चेंज हो सकते हैं। ओके, पॉइंट्स दिया है 1, 5, दूसरा पॉइंट दिया है 2, 3 और -2, -11। ओके, बोला डिटरमाइन चेक करना है क्या कि कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या कंडीशन होता है कोलिनियर के लिए
किसी भी दो पॉइंट का सम, ओके, मतलब किसी भी दो पॉइंट यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी एक पॉइंट, बी सी दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी दो, जरूरी नहीं ए बी प्लस बी सी ही हो, ए सी प्लस बी सी हो सकता है, बी सी प्लस सी हो सकता है, किसी भी दो का सम अगर वो तीसरे के इक्वल है तब तो हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी, तो ए बी हमारा पॉइंट क्या होगा 1,5 2,3, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें x2 की तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या मिला, 2 से अगर 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 माइनस करोगे -2 का स्क्वायर, क्या मिल गया अपने को, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी √5 यूनिट। ओके, तो आगे करके देखते हैं, ए बी तो फाइंड आउट हो गया, ऐसे ही बी सी और सी ए करके देखेंगे, बी सी और सी ए। तो जब बी सी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बी सी, तो बी का पॉइंट हमारा है 2,3 और सी का पॉइंट है -2, -11, तो फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x2 क्या हुआ -2, x1 क्या हुआ -2 होल स्क्वायर, y2 क्या है बच्चे -11, y1 क्या है -3 का होल स्क्वायर। ओके, -2 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर 196, ऐड कर देंगे तो 6 6 12 9 1 10 1 11 212 यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट सी ए फाइंड करके देखते हैं, तो सी ए, तो सी का पॉइंट क्या है -2 -11, ए का पॉइंट क्या है 1,5, अप्लाई करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बहुत इजी है, आराम से बस वैल्यू रखो, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -2 यानी +2 हो जाएगा वो होल स्क्वायर, y2 क्या है 5, y1 क्या है -11 यानी +11, ठीक है। 2 + 1 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 11 प्लस 5 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, क्लियर है। अब इसको ऐड करो तो 9 और 6 5 6 2 265, ये देखो, तो हमें अगर 212 का स्क्वायर रूट निकालोगे और √5 और 265, ये देख रहे हैं कहीं से भी कोई दो सम तीसरे बराबर दिख रहा है, नहीं लग रहा है, यानी अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी करें, ए बी हमारा क्या है √5 प्लस 2 अंडर रूट, अगर 212 का फाइंड करके देख लो, 2 1 2 2 6 12 2 5 3 यानी 53, कितना आ रहा है 2√53 आ रहा है हमारा 2√53, क्या ये कभी भी हमारे सी ए हमारा क्या है √265 इसके इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, तो कहेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है तो लिखेंगे क्या, कहाँ लिखें, तो देखो यहाँ लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर नॉट नंबर 4 क्या है, check whether 5 minus 2 6 4 7 -2 and this point and this are the vertex of a isosceles triangle। अब देखो बच्चों isosceles triangle क्या है, isosceles triangle का मीन्स क्या होता है, two sides are equal in length। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल है तो हमारे क्या हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर कोई दो, अब नहीं पता ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे, अगर कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर। तो ए पॉइंट हमारा है 5, -2, बी 6, 4, सी 7, -2। तो फटाफट ए बी फाइंड करेंगे, पहले इनकी लेंथ फाइंड करनी होगी ना, एक साइड निकालनी होगी, तो साइड हमारा क्या है ए बी है, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए, तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो गया x1 y1 x2 y2, क्लियर है। सॉरी x2 क्या हो गया हमारा
6, x1 क्या होगा 5 होल स्क्वायर, y2 क्या है 4, y1 क्या है -2। देखो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा 6 से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा अपने को, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 मिला क्या 37 यूनिट। ठीक है, अब बात करेंगे BC। तो BC कैसे फाइंड करेंगे, तो BC में भी सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना। तो ये हमारा हो गया x1 y1, अब ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर, क्योंकि अब BC की बात हो रही है। तो हमारा x2 है 7, x1 है 6 होल स्क्वायर, y2 है -2, y1 है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो जब 7 से 6 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर, -2 - 4 - 6 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चे 1 + 36 यानी 37। काम बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर, अब करेंगे CA कैसे करेंगे, तो C का पॉइंट और A का पॉइंट। तो C का पॉइंट x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो CA तो x2 हमारा हो गया 5, यानी यहाँ पर लिख दो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों, x2 हो गया 5 - 7 5 - 7 का होल स्क्वायर, y2 -2 - y1 तो -2 + 2 का होल स्क्वायर क्या मिल रहा है 5 - 7 -2 का स्क्वायर -2 + 2 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 + 0 यानी बाहर आ गया 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं AB जो है वो BC के इक्वल है, नॉट इक्वल टू CA। तो दो साइड हमारा इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे hence these points, या लिख सकते हैं hence ABC triangle is isosceles। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. क्लियर है, कह रहे हैं क्या एक क्लासरूम है उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए थे A, B, C and D। उनके सीटिंग अरेंजमेंट को देख करके चंपा एंड चमेली क्लास में गए और कुछ मिनट तक देखा उनके सीटिंग अरेंजमेंट को। और जब उन्होंने देखा तो चंपा ने चमेली से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो बैठे हैं वो ABCD एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। चमेली बोलती नहीं ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हम करके देखते हैं किसे, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना होगा कि देखना हमारा स्क्वायर है कि नहीं। तो ABCD अगर हम इसको ABC एंड D की बात करें तो एक तरह से हमारा स्क्वायर फॉर्म होगा। ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल अगर हम दिखा दें, यानी ABBC के BCCA के CA नहीं, ABBC और CD और DA अगर ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसा अगर चारों साइड तो इक्वल रोम्बस में भी होता है, लेकिन अगर बात स्क्वायर की हुई तो स्क्वायर प्रूफ करना होगा। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें डायगोनल भी दिखाना होगा, है ना। तो स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि जो स्क्वायर होते हैं उनके ऑल साइड्स और रोम्बस दोनों के तो सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होता है। तो हम पहले AB फाइंड करेंगे। तो पहले A का पॉइंट क्या है उसको लिख लेंगे। A का पॉइंट देखो यहां से तुम्हारा x एक्सिस 3 y एक्सिस 4 तो 3,4। अगर हम पॉइंट B की बात करें तो B हमारा है 6 y की बात करेंगे तो 7 और C की बात करेंगे तो 9 और इस पर 4 9,4। D की बात करेंगे तो 6,1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारा 3,4 हो गया, B हो गया 6,7, C हो गया 9,4 और D हो जाएगा 6,1। क्लियर, AB फाइंड कर रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर समझ में आ गया। x2 पहले पुट करेंगे तो ये हमारा x2 y2 x1 y1 तो 6 - 3 होल स्क्वायर, y2 क्या है 7 - 4 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो बच्चों, तो 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर क्या मिल गया अपने को 9 + 9 यानी कि √18। बाद में देखेंगे जरूरत होगा तो रूट्स बाहर निकालेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे BC। तो BC में भी B और C हमारा ये हो गया x1 y1, ये होगा x2 y2 तो 9 - x1 6 का होल स्क्वायर 4 - 7 का होल स्क्वायर तो क्या होगा 9 - 6 3 4 - 7 -3 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर भी 9 यानी √18 हो गया। BC भी
ऐसे ही हम लोग सी ए फाइंड करेंगे, नहीं सी ए नहीं, सी डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सी डी। तो सी का पॉइंट और डी का पॉइंट, डी x2 y2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। 6 माइनस 9 करोगे -3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 करोगे -3 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, √18। ठीक है, क्या देख रहे हैं? ए बी भी √18, बी सी भी, सी डी भी। अब डी ए करके देखते हैं, डी और ए। तो डी ए की अगर हम लोग बात करें तो √d हमारा x1 हो जाएगा, x1 y1, ये x2 y2, किसी को भी लिख करते हो, इसको x1 y1 करोगे, इसको x2 y2, तो भी गलत नहीं होना है। तो डी ए या ए डी बात एक ही है। तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो √9 प्लस 9 यानी √18। क्लियर है? यानी हमें साइड्स तो इक्वल दिख गए। चलो कुछ हद तक तो चीजें सही हुई। अब हम लोग डायगोनल देखेंगे। अगर बात करें डायगोनल की, तो डायगोनल क्या है बच्चों? तो देखो, एक हमारा हो जाएगा AC, दूसरा BD। हम डायगोनल AC की बात कर रहे हैं, तो A का पॉइंट हो गया 3,4 और C हो गया 9,4। तो AC हम कैसे फाइंड करेंगे? तो x2 x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, √36, 36 का मतलब 6। अब ये बात AC की तो हो गई। अब बात करेंगे BD की, बात करेंगे BD की। तो BD निकाल कर देखते हैं यहाँ पर। तो B का पॉइंट क्या है? B का पॉइंट है 6,7, D का पॉइंट है 6,1, 6,7 और 6 और 1। ठीक, तो x2 क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 क्या है? 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 यानी 0, 1 माइनस 7 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 6, अंडर में 36, 36 मतलब 6। तो देख रहे हो, डायगोनल भी इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA विथ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD, हेंस इट इज अ स्क्वायर, या इट्स फॉर्म अ स्क्वायर। समझ में बात आई? हमें स्क्वायर प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना था, चेक करना था। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे वैल्यूज निकाले और वैल्यू पर जो भी हमारा कोऑर्डिनेट आया उसके हेल्प से डिस्टेंस फॉर्मूला से हर एक साइड की हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ली, AB BC CD और DA। करने के बाद हमने देखा कि चारों साइड इक्वल आ रहे हैं, बट अब तो ये स्क्वायर या रोमन दोनों हो सकता है, बट इसके लिए हमें चेक करना होगा डायगोनल। तो हमने डायगोनल चेक किया, तो हमने निकाला AC और BD, उसके हेल्प से देखा ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो कह सकते हैं साइड के साथ डायगोनल भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ABCD इज फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमें बताने हैं इसको सॉल्व करके कि कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्या होगा। ठीक है, या लॉम्बस होगा। और दूसरा उसका रीजन भी देना है कि अगर है तो क्यों है, तो उसका रीजन देंगे। तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक पॉइंट A B C एंड D हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे तो AB निकालेंगे। AB के लिए पॉइंट्स ले लेंगे -1, -2, 1, 0, x1 y1 x2 y2। क्लियर है? फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस एक जगह पे हमने लिख दिया फॉर्मूला, बाकी में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो ध्यान देना। तो x2 क्या है हमारा 1 माइनस x1 क्या है -1 यानी +1 होल स्क्वायर, y2 क्या है 0, y1 क्या है माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो √4 + 4 हो जाएगा √8। ठीक है, रूट में रहने देते हैं। BC की बात करेंगे तो BC क्या है 1, 0, C है -1, 2। तो BC में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चे? 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 यानी 8। क्लियर? अब करेंगे AB BC CD की बात करेंगे तो C का पॉइंट हो जाएगा -1, 2 और D का पॉइंट होगा -3, 0। तो करो इसमें x2 माइनस x1 -3 + 1 का होल स्क्वायर, y2 0 -2 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? अंडर में 3 -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी √4 + 4 यानी √8। अब करेंगे हम लोग DA की बात। किसकी बात करेंगे?
डी ए की बात करेंगे तो डी का पॉइंट -3, 0, ए का पॉइंट -1, -2। अप्लाई करो फॉर्मूला, तो -1 ये माइनस ऑलरेडी है, तो +3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चों? 3 - 1 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो क्या अपने को मिला 2 + 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 4 यानी डी ए भी आ गया √8। ओके, तो अब हमको ये क्या दिख रहा है? ए बी बी सी सी डी और डी ए तीनों की ही लेंथ क्या आई है? √8। इसका मतलब सारे जो साइड्स हैं हमारे, जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके चारों साइड इक्वल है। अब इक्वल है तो रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या होगा बच्चे? तो AC की बात करेंगे तो A का पॉइंट मिल जाएगा -1 -2 और C का पॉइंट मिल जाएगा -1, 2। अप्लाई करो, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 √16 यानी कि 4। AC हो गया। दूसरा डायगोनल क्या होगा? BD, है ना भाई? अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो ABCD है, तो AC और BD दो ही तो होंगे डायगोनल, तो BD के लिए हम लोग BD कर रखेंगे। B हमारा क्या है? 1, 0 और D क्या है? -3, 0। तो BD कैसे फाइंड करोगे? -3, -1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, तो -3 - 1 -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो क्या देख रहे हैं? 16 मतलब 4, यानी क्या मिला? AB, हेंस AB BC CD DA। साथ में अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल AC = BD, ये हमारा था √8, ये था हमारा 4, यानी कि साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल है, तो लिखेंगे हेंस ABCD is a square quadrilateral because रीजन दे देंगे because their sides and diagonals are equal, their sides and diagonal both are equal। क्लियर है? अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड इसका, तो इसमें भी 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD, तो AB फाइंड करो। AB फाइंड करने के लिए क्या लेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा? 3 - x1 क्या होगा? -3, तो +3 हो जाएगा। y2 क्या है? y2 1 y1 क्या है? 5 का होल स्क्वायर, क्या मिला? 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर 16। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52, 6 6 12, 3 और 4 और 5। ठीक, BC फाइंड करो बच्चे, तो BC x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्या मिला? -3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। अरे ये क्या? चलो आगे करते हैं, ABBC CD करके देखते हैं। CD, तो CD में देखेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया? -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 - 3 -7, तो -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 यानी √50। अब DA की बात करेंगे तो D हमारा क्या है? DA x1 y1, A हमारा हो जाएगा x2 y2, तो x2 पहले लिखना है, तो -3 + 1 का स्क्वायर y2 - y1 यानी 5 + 4 का स्क्वायर, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर, 5 + 4 यानी 9 का स्क्वायर, तो क्या मिला? 4 + 81 यानी √85। क्या दिख रहा है कि AB जो है वो तो BC के इक्वल भी नहीं है, ना CD के इक्वल है, ना DA, कोई आपस में इक्वल है ही नहीं। मतलब ये तो ना स्क्वायर बना रहा है ना रेक्टेंगल बना रहा है, तो कहेंगे इट्स नॉट फॉर्म एनी सच एज अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर या रॉम्बस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड है, जो थर्ड का पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें 3 पार्ट्स है ना, तो तीसरे पार्ट का जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है? 4, 5, 7, 6 और 4, 3, 1, 2। तो ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स गिवन है, इसका तुम्हें आंसर करके कमेंट करना है।
ठीक है, तो इसको भी क्या करोगे, ए बी सी डी है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और देखोगे किस टाइप का क्वाड्रेटरल आ रहा है। क्लियर है? हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 छोड़ देंगे यहीं पर। अब देखो जैसे a से p तक का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब b से p तक का निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन b एंड p, तो क्या होगा bp, तो क्या मिल गया हमको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 क्या होगा bp, तो p हमारा है x माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या मिला, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 छोड़ देंगे यहीं पर। अब देखो क्या बोला है, ये इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी दूरी a से p की है उतनी दूरी b की p से है, तो डिस्टेंस ऑफ AP एंड डिस्टेंस ऑफ BP, तो चाहे यहाँ पर डिस्टेंट लिख दो, डिस्टेंट। क्लियर है? तो हमें क्या मिला है AP का अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इसका क्या मिल रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, जैसे देखो करेंगे नहीं ऐसे तो बता रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 25, a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चे लगाओ, a स्क्वायर 2ab तो 2 है, तो मिल जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 81, x स्क्वायर क्यों, क्योंकि सेम वेरिएबल सेम साइन, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85, इस 4x को इस साइड लाओ, x वाले सारे टर्म हमारे वन साइड हो जाएंगे, 85 माइनस 29 ये माइनस 8x हो गया, माइनस करो 15 माइनस 9 यानी 6, 7 माइनस 25 56, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 56 बाई 8 माइनस 8 फिर माइनस 7, तो पॉइंट हमें क्या मिल गई x इज इक्वल टू 7, यानी पॉइंट ऑन x एक्सेस क्या मिला बच्चे, मिल गया -7,0। क्लियर है? तो इसी इक्विडिस्टेंस से अगर जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से आएंगे, हो सकता है वो y एक्सेस बोल दे, लेकिन जब y एक्सेस की बात करेगा बच्चे तो ध्यान रखना कि जब x एक्सेस पर पॉइंट पूछ रहा तो x 0 हुआ, लेकिन जब y एक्सेस से पूछेगा तो x की कोई बात ही नहीं हो रही, x 0 हो जाएगा और y की बात हो जाएगी। क्लियर है? फिर जिससे हमारा इक्विडिस्टेंस बोलेगा उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इस तरह से हम पॉइंट ऑन दैट एक्सिस निकाल लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10। मतलब क्या है, P और Q दो पॉइंट्स दिया है और बोल रहा है P और Q दो पॉइंट्स हैं। क्लियर? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो हमको बताना है कि इस y की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। P हो गया 2, -3, Q हो जाएगा 10, y, x1 y1 x2 y2। क्लियर? PQ डिस्टेंस बिटवीन द PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कर वैल्यू, x2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y माइनस 3, तो ऑलरेडी माइनस से पहले से भी तो 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। PQ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा बच्चे, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 10 से अगर 2 माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का इसका रूट हट जाएगा तो 64 प्लस y माइनस 3 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा भाई, 100 में से अगर 64 माइनस करेंगे 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस y प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर में 36 हो जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मिला। तो y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या होगा, एक बार प्लस 6 लेते हैं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या मिला 6 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू 3 हो गया। अगर हम y की वैल्यू y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 लें तो क्या मिल जाएगा, -6 माइनस 3 y इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो इस तरह से हमें y के पॉइंट्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ q is equidistant from p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। ओके, क्या करना है, बोल रहा है q एक ऐसा पॉइंट है
जो P और R से इक्वी डिस्टेंट पे है। तो P का पॉइंट 5 - 3 है और R की वैल्यू x, 6 कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 1। तो हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो Q की R से क्या डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है और P R के बीच की क्या डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है। तो क्या करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना। क्या करना है तो देखेंगे हम। सबसे पहले अप्लाई करेंगे किसमें? PQ में। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा? PQ की वैल्यू देखो, P की वैल्यू हो गई 5 - 3 और Q की 0, 1 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, x2 क्या हो जाएगा 0, x1 क्या होगा 5 का होल स्क्वायर, y2 क्या होगा 1, y1 क्या होगा +3 का होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 है ना। 3 + 1 4, ठीक है 16। तो क्या आ रहा है 6 5 11 3 1 4 41। ठीक है, PQ क्या आ गया 41। अब ऐसे ही डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो Q का पॉइंट लिख लेंगे 0, 1, R का पॉइंट हो जाएगा x, 6। ठीक, तो लगाओ QR x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है x है माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 6 है -1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब बोल रहा है कि जो P और R है Q से इक्वी डिस्टेंस में था, तो लिखेंगे हमारा डिस्टेंट PQ एंड नहीं इक्वल डिस्टेंट QR। तो PQ कितना है √41 है, QR कितना है √x स्क्वायर प्लस 25 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे ही, लेकिन भाई बोर्ड एग्जाम में लिख देना। तो √41 है, स्क्वायर हटाओगे तो 41 हो जाएगा। ये क्या मिला x स्क्वायर 25 को सेंड आउट 41 - 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6 कितना 16 हो रहा है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू √16 यानी ±4 मिल गया। क्लियर है? तो यानी कि हमको x की दो वैल्यू मिल रही है। एक मिल रहा है तुम्हें -4, x की वैल्यू मिल रही है -4, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड QR एंड PR। QR और PR फाइंड करना है। तो QR कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? तो देखो QR हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, तो लिख देंगे QR इज इक्वल्स टू √ क्या है x स्क्वायर प्लस 25 है, x की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर 25 यानी 16 + 25 यानी कितना हो जाएगा 41 √ में। क्लियर है? अब PR फाइंड करना है, तो P का पॉइंट कितना हो जाएगा 5, -3, R का पॉइंट है x, 6। तो तुम इसको 5, -3 और x का पॉइंट लिख दो 4, 6। अब PR के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा PR के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 क्या है हमारा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - तो +3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 - 5 -1 का स्क्वायर यानी 1, 9, 81 यानी √82 आ गया। क्लियर है? सॉल्व करेंगे इसको तो जो आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा PR का डिस्टेंस। अब -6 भी रखोगे यहाँ पर, देखो सॉरी -4, x की वैल्यू हमारा -4 आई है और एक 4 आई है, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो भी तुम्हारा 41 आएगा, -4 रखोगे तो भी 41 आएगा। बट यहाँ हो सकता है कि चेंज हो, हाँ यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रखोगे अगर x की वैल्यू क्या -4, तो हमारी x2 की वैल्यू -4 हो जाएगी। -4 - 5 -9 और यहाँ पर +9 है, तो यानी कि 81 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा PR भी फाइंड आउट हो गया। नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3, 4। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट P या A कुछ भी ले सकते हैं x, y ऐसा है कि जो कि दो पॉइंट्स, इसके जो दो पॉइंट्स दिए हैं 3, 6 और -3, 4,
इनसे इसको ए और बी सपोज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ए के जो पॉइंट है पी से और बी की जो पॉइंट है पी से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो अगर ऐसा है तो हमें एक रिलेशन निकालना है इनके बीच। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एपी के बीच के डिस्टेंस। तो हमारा ये x1 y1 ये हो जाएगी x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे x2 क्या होगा x, x1 क्या होगा 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 क्या है y, y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से pb या bp फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x2 यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और जब a p b के इक्वल है तो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, AP इज इक्वल्स टू BP को इक्वल दिखा देंगे और AP की वैल्यू क्या है लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। BP की वैल्यू क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में बच्चे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 12 y हो जाएगा क्योंकि 2ab तो 2 6 12 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 36, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर कैंसिल आउट, चाहो तो सबको इस साइड लाके कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो अब देखो क्या मिल गया, 6x माइनस 12y 36 और 9 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू क्या मिला, 6x माइनस 8y 16 प्लस 9 25 हो गया। तो देखो 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y है ना, जितने वेरिएबल टर्म्स है सबको इधर ले आए, इधर हो गया हमारा 25 माइनस 45 माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 45 में से 25 माइनस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा 20। ओके, माइनस 20 माइनस इधर से कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हमें मिला क्या 3x प्लस y इज इक्वल टू 20/4, 4 5 20, तो क्या रिलेशन मिल गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। क्लियर। चलिए देखेंगे कुछ फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन नाम से क्लियर है, डिवाइड किया गया है, यानी कि अगर मान लेते हैं पर्टिकुलर कोई लाइन है, कोई उस पे 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट को कहीं पर यहाँ से जहां मतलब तहां से, ठीक है, अगर कहीं से भी इसको क्या किया गया है, कट किया गया है, यानी इसको डिवाइड किया गया किसी 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, तो कैसे डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से डिवाइड किया तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया हमारा x2 y2, यानी कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, और जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है उसकी x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखेंगे कि ये जो a b है, ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मान लेते हैं m/n। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि जो डिवाइड हुआ है तो उसका रेशियो क्या है, तो m और n पार्ट में, यानी कि m/n हो जाएगा। तो अगर m और n रेशियो में डिवाइड किया गया है किसी पॉइंट्स को, तो जिस पॉइंट पर डिवाइड किया है उस पॉइंट की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y की बात करेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है, तो यही तुम्हारा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अगर हम दूसरी पॉइंट बात करें तो मिड पॉइंट की बात करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो जैसे अगर हमारे पास क्या है a और b, ये 2 पॉइंट्स है, और यहाँ अगर हमारा जो सेंटर जो मिड पॉइंट है और इस p x, y की हमें फाइंड करनी वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा x है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y की निकालने के लिए y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, द ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस इन रेशियो ऑफ 2:3। ठीक, तो हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या है -1, 7 और दूसरा पॉइंट है 4, -3।
तो बच्चे ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और रेशियो दिया है 2:3, यानी कि m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3। तो x इज इक्वल टू, अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हम लोग, तो क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या है 2 है, x2 4 हुआ, n क्या है 3, x1 क्या है -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो क्या मिल गया 4 2 8, 8 माइनस 3/5, 5/5 यानी मिल गई वैल्यू 1। इसी तरह से हम बात करेंगे y की, तो y इज इक्वल टू क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। m प्लस n यानी 2 प्लस 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया बाई 5। 21 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 15, 15/5 यानी 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं हमारा a b पॉइंट है, a हो गया 4, -1 और b है -2, -3। कह रहा है ट्राइसेक्शन यानी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। इस पार्ट को p और q लेट कर सकते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का पार्ट 1 और बाकी 1 पार्ट 2 पार्ट, इसको हम लोग एक साथ ले सकते हैं, यानी ये एक और ये दोनों पूरा एक साथ। तो क्या हो गया, हमको मिल गया 1:2। कितने पार्ट्स में 1:2, यानी ये पार्ट 1 और ये 2 पार्ट, तो 1 क्या हो गया 2। एंड और क्या ले सकते हैं बच्चे, तो देखो इन दोनों पार्ट को एक साथ ले लें, इन दोनों पार्ट को एक साथ ले लें और इसको अकेले ले लें, तो हमको क्या मिल सकता है 2:1। क्लियर है, यानी हमको 2 रेशियो मिल गए, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला और पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला किसमें अप्लाई करेंगे, पहले 1:2 में फाइंड करते हैं। तो m ये हो जाएगा m, ये हो गया n, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू हो जाएगी 1, x2 क्या हो गया हमारा -2, चाहो तो हम पहले लिख लो 4, -1 -2, -3, x1 y1 x2 y2। क्लियर, तो x2 हमारा क्या होगा -2 प्लस n क्या है 2, x1 क्या होगा 4, m प्लस n यानी 1 + 2। क्लियर, -2 प्लस 8/3, 8 - 2 करेंगे तो 6, 6/3 यानी आ गया 2। x वैल्यू क्या आ गई 2, कब, जब 1:2 में डिवाइड हो रही थी तब x की वैल्यू आई। y की वैल्यू y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, फिर 1 + 2, -3 - 2/3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई -5/3। ये तो तब मिला जब 1:2 था। अगर हम रेशियो क्या ले लें, अगर हम रेशियो ले लें 2:1, तब क्या होगा, ये m हो जाएगा, बाकी ये सब तो सेम रहेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या होगी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, इसका आधा पार्ट। ओके, नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायग्राम है, कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। स्कूल का ग्राउंड ABCD है जो रेक्टेंगुलर है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस। जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चों को एक्टिविटी, बच्चों की एक एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि व्हाइट चॉक पाउडर से ऐसे लाइनिंग की जा रही, ताकि जो लाइनिंग वाली पोर्शन होगी वो बच्चों के लिए एक लिमिट पॉइंट होगा या दायरा होगा, जो भी होगा। तो वैसे एक एक्टिविटी कराई जा रही है। उस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि क्या कहा गया, चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, उनके बीच का 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ठीक है, कह रहा है 1-1 मीटर, ऐसे AD की बात हो रही है कि 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर 1-1 पॉट रखा गया है, फ्लावर पॉट रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 यानी 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन से क्या जा रही है 1/4, कहां पर AD पर, यानी AD का 1/4।
एंड पोस्ट द फ्लैग ग्रीन फ्लैग, और जाकर के एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो फिर कह रहा है प्रीत रन्स, अब जो प्रीत है जो सेकंड गर्ल है, या ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। जो प्रीत है वो 8th लाइन से 1/5 है एडी के, ठीक, वहां जाकर के रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब इन दोनों के फ्लैग के जहां भी लोगों ने पोस्ट किया या इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बतानी है। कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब इन लोगों ने जहां अपनी फ्लैग पोस्ट की है इसी के जस्ट बीच में आती है रश्मि, और रश्मि अपने फ्लैग को पोस्ट करती है। कह रहा है द टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट, बताना है इसने किस पॉइंट पे अपने फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग निहारिका के पॉइंट्स निकालेंगे और फिर प्रीत के पॉइंट्स, उसके बाद रश्मि के पॉइंट्स। तो हम लोग करेंगे क्या, निहारिका पहले एक काम करते हैं, निहारिका के लिए ऐसा काम हो रहा है, निहारिका के लिए काम हो रहा है। तो एडी क्या है 1/4 ऑफ एडी बोला गया है। एडी हमारा टोटल है कितना 1 मंथ का डिस्टेंस, और कितने पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं, यानी कि 1/4 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे 20, तो आगे कितना 20। क्लियर है। तो अगर हम निहारिका के कोऑर्डिनेट निकालें, निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट निकालें तो y पर पॉइंट एडी पर पॉइंट क्या मिल गया 20 मिल गया, और x पर पॉइंट क्या था 2। तो निहारिका के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा 2,20। क्लियर। अब बात करेंगे 4 2 8 होगा भाई, 4 5 20 होगा, तो 2 और 25 होगा, ठीक। अगर हम बात प्रीत की करते हैं, तो प्रीत के लिए भी क्या है 1/5 ऑफ 100 हो जाएगा, तो कितना मिल गया 20। अगर प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 8th लाइन से है, x पर 8 है और y पर 20। अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकालेंगे, निहारिका और प्रीत के बीच का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया x2 8 ले लेंगे, 8 - 2 का होल स्क्वायर, 20 - 25 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा बच्चे, तो ध्यान दो, मिलेगा 8 में से 2 माइनस करोगे 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 तो -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36 + 25 कितना मिल जाएगा 61, 6 5 11 5 1 61 आ गया, 61 यूनिट। यानी निहारिका और प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस है √61 यूनिट है। क्लियर है। अब देखो निहारिका का पॉइंट पता है क्या है, निहारिका का पॉइंट 2,25 और प्रीत का है 8,20। अब रश्मि के पॉइंट्स निकालने हैं, तो फॉर रश्मि कोऑर्डिनेट, रश्मि के लिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे मिड पॉइंट लगाएंगे भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना। तो x = क्या होता है x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो x का पॉइंट x1 क्या है हमारा 2 और x2 क्या है 8/2, तो x = 10/2 यानी 5 हो गया। और अगर y की बात करें तो y1 है 25 और y2 है हमारा 20/2, तो y = कितना हो जाएगा 45/2, यानी y = कितना आ जाएगा 2 2 4 22.5। क्लियर है। तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point -3 10 and -6 8 6 - 8 is divided by -1 6। क्लियर है। हमें क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका पॉइंट दिया है -3 and 10 और दूसरा दिया है 6, -8। क्लियर है। कह रहा है इसका रेशियो बताओ कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट हमको क्या मिल रहा है -1, 6। तो देखो चाहे 1:2 में करे, चाहे 2:7 में करे, 5:2 कुछ भी करे, तो हम जस्ट सपोज कर लेंगे कि हमारा जो पहला पार्ट है 1 रेशियो, बाकी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो के लेट कर सकते हैं, या इसको के कई पार्ट्स हो या 1-2 पार्ट्स हो, उसको के और बाकी को 1 रेशियो, यानी हम इसको लेट कर सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है, हमें रेशियो पता नहीं, हमको रेशियो फाइंड करना है, हम के रेशियो 1 लेट कर लेंगे, क्योंकि के में तो कोई भी डिजिट हो सकती है ना, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर के रेशियो 1 सपोज करके अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट रेशियो मिल जाएगा। तो देखो पॉइंट्स तो हमारा गिवन है, क्या गिवन है
-1, 6 ये तो x है, ये y, और -3, 10, 6, -8, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। एक से ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू गिवन है -1, m हमारा हो जाएगा क्या? ये m, ये n, m हो गया k, x2 कितनी हो जाएगी? 6, n हो गया 1, x1 कितना हो जाएगा? -3, m प्लस n यानी k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1, 6k -3, तो देखो -k और इधर क्या है? -k इधर क्या है? 6k इधर आएगा तो हो जाएगा -6k, -3 प्लस 1, तो कितना मिल गया हमको? -7, -7 इज इक्वल टू -7k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 2/7। रेशियो क्या था हमारा? रेशियो क्या था हमारा? k रेशियो 1 था, क्या मिला? 2/7 रेशियो 1 यानी 2/7। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? जब भी हमको रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा रेशियो k रेशियो 1 है और हमारी x y की वैल्यू गिवन होगी, x1 y1 ये दो पॉइंट्स में गिवन होंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चाहे तो सिर्फ y से भी अगर सेक्शन फॉर्मूला y वाले पोर्शन को भी लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो भी हमारी रेशियो निकल जाएगी। चाहो तो एक बार कॉपी में पेन लेकर के इसको एक बार कर लेना। ठीक है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग this and this point is divided by the x axis। ठीक है, x axis से डिवाइड हो रहा है। also find the coordinate of the point, यानी x axis की बात हो रही है, यानी y इक्वल टू 0 होगा। हमारा दिया हुआ पॉइंट 1, -5 और -4, 5, ये a और ये b है। अब ये किस पॉइंट पर डिवाइड होगा? तो उस जिस पॉइंट पर डिवाइड होगा उस पॉइंट की वैल्यू भी बतानी है। तो पहले किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो k रेशियो 1 ले लेंगे। क्लियर है? और बोला है x एक्सिस पे हो रहा है। जब x एक्सिस पे हो रहा है तो x एक्सिस पॉइंट क्या होगा? x एक्सिस पॉइंट क्या होगा बच्चों? तो मिल जाएगा हमको x, 0। क्लियर है? तो हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला तो देखो x इज इक्वल x की जगह पे तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो देखो y की वैल्यू 0 है, अगर हम इसको लेकर के सॉल्व करें थोड़ी आसानी से हो जाएगी वैल्यू। तो देखो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, m क्या है? m हमारा k रेशियो 1 है ना, तो ये हो गया m और ये हो गया n, तो m k हो गया, y2 क्या हो जाएगा? 5, n क्या होगी? n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, y1 क्या होगा? y1 होगा -5, m प्लस n यानी k प्लस 1। तो देखो k प्लस 1 0 के पास जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या मिला हमको? 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। सॉरी 5k इज इक्वल टू 5 है, तो k इज इक्वल टू 5/5 यानी 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई। तो जब k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो था हमारा k रेशियो 1 यानी 1/1। समझ में आ गया? जब रेशियो आ गया तो हमको बताना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है उसकी पॉइंट भी बतानी है। तो लिखेंगे डिवीजन पॉइंट क्या है बच्चे? तो x, y है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ हो जाएगा हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n हो गया। वैल्यू पुट कर दो, तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या है? -4 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 1 है, x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, m प्लस n यानी 1 + 1, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -5 है, m प्लस n कितना हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। तो क्या मिला? -4 + 1/2, 1 + 1 2, और ये क्या होगा? +5 -5 +5 -5/2, तो क्या मिल गया? -3/2, और ये हो गया 0। तो देखो x एक्सिस पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि x एक्सिस पॉइंट मिला है, तो यानी x एक्सिस पे ही डिवाइड हो रहा है, -3/2 और 0 मिल गया हमारा डिवीजन पॉइंट। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक पैरेललोग्राम है बच्चों कुछ इस तरह से, A B C एंड D, पॉइंट दिया हुआ है 1, 2,
4, y, c का पॉइंट हो जाएगा x, 6, 3, 5। क्लियर है? तो कह रहा है हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम? तो देखो इसको हम मिड पॉइंट से ही निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे मिड पॉइंट। ये पॉइंट हो गया O, और O पे पॉइंट होगा x, y। क्लियर है? तो देखो BD की जो मिड पॉइंट होगी, ठीक है, AC के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। मतलब AC का अगर मिड पॉइंट निकाले और BD का मिड पॉइंट निकाले तो दोनों एक ही पॉइंट पर आएगा ना। तो हम पहले निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x1, पहले AC की वैल्यू लिख लो, 1, 2, x, 6। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? तो x1 क्या है? 1 प्लस x बाई 2, y1 क्या है? 2 प्लस 6 बाई 2। तो x इज इक्वल टू मेरा 1 प्लस, चाहो तो कुछ और वैल्यू लिख लो, pq लिख दो, x y ऑलरेडी है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो pq लेट कर लो, सॉरी p और इसको लेट कर लो q। क्लियर है? तो 8/2 यानी कितना मिल गया? 4। क्लियर? तो ये pq की वैल्यू मिल गई। जब हम मिड पॉइंट, यहाँ pq लिख दो, pq, अगर हम मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो B की वैल्यू क्या है? 4, y, और D की वैल्यू क्या है? 3, 5। तो P x1 प्लस x2 बाई 2, x1 क्या है? 4 प्लस 3 बाई 2, यानी P इज इक्वल टू 7/2 आ गया। इस तरह से Q निकाल लेते हैं, तो y प्लस 5/2, यानी कि Q की वैल्यू आ गई क्या? y प्लस 5/2। तो ध्यान दो, जब हम लोगों ने AC का मिड पॉइंट निकाला PQ, BD की मिड पॉइंट PQ निकाली, वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, है ना? यानी ये P इस P के इक्वल होगा, यानी हमारा हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2। यानी देखो ये P दोनों आपस इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, तो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, तो P हमारे P के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 में करेंगे 2 1 2 प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 12/2 इज इक्वल टू x, यानी x वैल्यू आ गई 6। क्लियर? अब उसी तरीके से हम y की वैल्यू भी देखेंगे बच्चों। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? q को इक्वल करेंगे, q की वैल्यू इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर q क्या है? 4 है, और यहाँ पर q क्या है? y प्लस 5/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 8y प्लस 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी y की वैल्यू आ गई 3। तो हमको x की वैल्यू क्या मिली? 6 मिली, और y की वैल्यू मिली 3। समझ नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is this। ठीक है, B is this point। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का एक डायमीटर है बच्चों। डायमीटर क्या है? AB डायमीटर है, और A का पॉइंट हम लोगों से पूछ रहा है, और B का पॉइंट दिया है 1,4, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो दिया है 2,3, यानी वो हमारा क्या है? 2,3 है। क्लियर? तो मिड पॉइंट लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखो हमारा ये x1 और y1 गिवन नहीं है, x y गिवन है, x2 y2 भी गिवन है। तो x के प्लेस पर हो जाएगा 2, x1 के प्लेस पर x1, x2 के प्लेस पर हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। क्लियर? उस तरह से बात करेंगे y की, तो y की वैल्यू है 3, y1 हमारा हो जाएगा y2 की वैल्यू हो जाएगी 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, यानी y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4, क्या? y1 की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा पॉइंट मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू x1, y1, जो क्या निकल के आया है? 3, 2। क्लियर है? करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? If A and B are points respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB
एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ओके, ये देखो एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया AB और AB के पॉइंट्स गिवन है -2 B के पॉइंट्स है 2 एंड -4। ठीक है, बोला P इस पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, उसी की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, यानी x, y फाइंड करनी है। बट रेशियो दिया है AP ये 3 और AB यानी यहां से यहां तक का 7। क्लियर है बच्चों? तो देखो जब यहाँ AP का जो रेशियो है यानी AP का जो डिस्टेंस है वो 3 दिया है, तो P से B तक का A से B तक का 7 है, उसमें AP 3 है, तो ये क्या होगा 4 होगा। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये इसका रेशियो क्या आया, हमें मिल रहा है 3:4। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हमें रेशियो मिल गया 3:4, M हो गया, N हो गया और पॉइंट मिल गई -2 2 एंड -4। अपना काम हो गया, x1 y1 x2 y2। अब आराम से हम लोग x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? m की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है -2, 3 + 4 3 2 6 -8/7 -2/7। क्लियर? उसी तरह से y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n। m की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन m प्लस n यानी 3 + 4 क्या मिला -12 -8/7। तो कितना -20/7। तो x y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। समझ में आ गई बात? करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट है इसको देखो या तो 1:1 एक कर सकते हैं, एक देखो ये 1 2 2 पार्ट्स को एक साथ ले सकते हैं, तो या एक काम करो 3 पार्ट्स को एक साथ ले लेंगे 1 2 3 यानी 3 1, तो 3:1 हो जाएगा। और एक क्या होगा, अगर केवल एक सिंगल पार्ट ले यहाँ पर 1 और ये बाकी 3 को एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, इस तरह से हम सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो एक x पॉइंट निकाल लो जब रेशियो 1:1 होगा। देखो बाकी जो a और b सेगमेंट्स के लाइन सेगमेंट के जो 2 पॉइंट्स दिए वो तो एज इट इज रहेगा। क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 y m प्लस n और y हो जाएगा हमारा या एक काम करो x में ही दोनों पॉइंट्स p q r करके ले लो, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m क्या हो जाएगा 1:1 के लिए पहले करें, 1 इंटू x2 क्या होगा 2, n क्या होगा 1, x1 क्या होगा -2 अपॉन m प्लस n। वैसे ही m की बात करेंगे तो m होगा 1, y2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 8, n क्या होगा 1, y1 की बात करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 1। तो 2 × 2 -2/2 और 8 + 2/2 कितना हो जाएगा 2 - 2 0 यानी 0 हो गया। 8 + 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। इस तरह से देखो एक तो हमें निकल गया, डिवीजन पॉइंट एक मिल गया। इसी तरह से बाकी रेशियो के लिए भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? एक बार 3:1 लीजिएगा तो ये m n होगा, फिर 1:3 लेंगे तो ये m और ये n हो जाएगा। इस तरीके से हमारे q और r पॉइंट्स मिल जाएंगे, a और b पॉइंट्स एज इट इज गिवन रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग या उसी के हेल्प से q और r के पॉइंट्स निकल करेंगे। एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। एक भाई एक रोम्बस है, ठीक, उसमें हमारे ये 4 पॉइंट्स दिए हैं a b c एंड d। a का पॉइंट हो गया 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और नेक्स्ट है तुम्हारा -2, -1। क्लियर है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है भाई हमारा क्या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 2 डायगोनल होंगे, कौन कौन से, एक AC और एक BD, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका प्रोडक्ट करेंगे और 1/2 तुम्हारा क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले हमारा तो टारगेट क्या है कि हमें डायगोनल निकालें, यानी AC फाइंड करना होगा। AC के लिए A का पॉइंट हो जाएगा 3, 0, C का पॉइंट हो जाएगा -1, 4। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 क्या होगा -1, लिख लो यहाँ x1 y1 x2 y2 -1, x1 क्या है 3 होल स्क्वायर, y2 क्या है बच्चों 4, y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा -1 -3 -4 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो कितना 16 + 16 यानी √32, 32 को क्या ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो क्या होगा हमारा 4√2, 4√2 मिल गया हमें AC। उस तरह से BD फाइंड करेंगे, दूसरा डायगोनल B का पॉइंट है 4, 5 और D हमारा -2 -1। तो BD क्या करेंगे x2 x1 का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस होगा y2 y1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करो, इसमें वैल्यू पुट करो, x2 क्या है -2, x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1, y1 क्या है -5 का होल स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या होगा -4 -2 -6 का स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 यानी आ गया 72। 72 को क्या लिख सकते हैं 2 × 36, 36 रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 6√2। इस तरह से हमको BD क्या मिल गया, BD मिल गया 6√2। तो यानी कि हमारा जो AC है ये हमारा फर्स्ट डायगोनल D1 इसको लेट कर सकते हैं और BD को D2। तो अब निकालेंगे क्या एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 × D2, 1/2 पहला डायगोनल क्या बच्चे तो 4√2, सेकंड क्या है 6√2। तो देखो 1/2 का 1/2, 4 × 6 24, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आया क्या 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? आई होप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। एक हम लोगों ने पढ़ा क्या डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट। क्लियर? ये 3 फार्मूला के हेल्प से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। PYQ सॉल्व करिए और जो भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिए उसको। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा शेयर करें।